कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो सामने वाले इंसान को बताएगा कि तुम क्या हो। सामने वाले इंसान को पता नहीं है क्या कि वो क्या है। तमाम लोग कहते हैं कि लोग खुद को ट्रांसजेंडर बता करके फायदा उठा लेंगे या हरास कर लेंगे। बोलिए ना खुद को ट्रांसजेंडर, आपको पता चले क्या जिल्लत होती है सड़क पर चलना। जो लोग चाहते हैं कि इस देश में ये देश किसी एक सेक्शन का हो और जो बाकी समाज है वो सेकेंडरी सिटीजन बने या इस देश के नागरिकों के जितने अधिकार होते हैं वो उन्हें ना मिले, वो तो लगातार ही कोशिश कर रहे हैं। उन्हें दिक्कत है कि इस देश में बाकी SC ST OBC लोग क्यों रहते हैं, उन्हें दिक्कत है कि इस देश में मुसलमान क्यों रहते हैं, उन्हें दिक्कत है कि इस देश की महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन होने के अलावा कुछ क्यों हैं, उन्हें दिक्कत है कि इस देश में ट्रांसजेंडर लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें दिक्कत है कि इस देश में जेंडर नॉन बाइनरी जेंडर फ्लूइड लोग एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि ये तमाम लोगों को अपने नफरत के एजेंडा के तहत देश के नवनिर्माण में कैसे लगाना है ये इनको समझ नहीं आ पा रहा है। इसलिए हमेशा से ये कोशिश रही है कि इस तरीके के लॉज पास हो। कह रहे हैं कि एक पहचान थोपी जाती है कुछ लोगों को और उन्हें भीख मंगवाया जाता है, तो इस पे जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी, क्या? पहली बात तो भीख कौन मंगवाता है? अगर आप इस देश में अलग अलग कानून लाए हैं जिसके तहत आप एजुकेशन गारंटी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट गारंटी करते हैं इस देश के उस समाज को जिसको हमेशा घृणा से देखा गया है, तो कोई क्यों मांगेगा भीख? आप बोलते हैं कि आपने कल्याण किया है इस देश के ट्रांसजेंडरों का, किन्नर समाज का, कोटी समाज का, और उसी समाज को आप सड़क पे भीख मांगने के लिए आप ही तो छोड़ते हैं। आप ही छोड़ते हैं। आपने मजबूर किया है कि समाज के हर सेक्शन में, हर डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट में उनको रिजेक्ट किया जाए। और अब आप कह रहे हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से मांग रहे हैं या कोई और उन्हें मंगवा रहा है। अगर आपको इतनी ही परवाह है तो आप जो कानून लेकर के आते हैं उसमें क्यों सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है? बेसिक एग्जिस्टेंस को आप डिनाई कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो सामने वाले इंसान को बताएगा कि तुम क्या हो। सामने वाले इंसान को पता नहीं है क्या कि वो क्या है? आपका मेडिकल बोर्ड कौन होता है बताने वाला कि वो क्या है? इतने लंबे समय तक इसी देश में सरकार के अलग अलग लोग जो बैठे रहते हैं वो इस तरीके के ट्रांसफोबिक कमेंट्स पास करते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं कि अगर किसी को इंसल्ट करना होता है तो उनको किन्नर बोल दिया जाता है, उनको हिजड़ा बोल दिया जाता है। तमाम उपाधियां जो लोगों की सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, जो लोगों की जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, उनको इंसल्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को कमज़ोर बताना है, किसी को कम बताना है, किसी को मजबूर बताना है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप जिस इंसान की एग्जिस्टेंस और जेंडर आइडेंटिटी को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं और आज इस बिल के माध्यम से उनके आइडेंटिटी को, एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दे रहे हैं, आप कहते हैं कि उनको आपने सम्मान दिया है, उनको आपने इज्जत दी है इस देश में। तो जब वो कह रहे हैं कि पहचान से सुरक्षा बढ़ेगी तो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कैसे बढ़ेगी पहचान? इस पूरा नालसा जजमेंट के जितने भी पॉजिटिव प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशंस थे उनको डिनाई करने के पीछे सिर्फ एक खोखला डर है और वो ये है जिसको वो जस्टिफाई भी नहीं कर पाते हैं कि लोग बोल देंगे कि हम भी ट्रांसजेंडर हैं और या तो हरास कर देंगे बाकी लोगों को या फिर नाजायज़ फ़ायदा उठा लेंगे सरकार के पॉलिसीज़ का। कोई नहीं इस देश में चाहता है। आपको जिस तरह से जिल्लतें आप भेजते हैं, जिस तरह से अपमान किया जाता है इस देश में ट्रांसजेंडर सिटीजन्स का, जेंडर फ्लूइड जेंडर नॉन बाइनरी सिटीजन्स का, आपका ये कहना कि कोई शौक से बन रहा है, किसी को शौक है कि समाज की जो व्यवस्था है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, बार बार उसके नहीं फिट बैठने को उसका दोष बताया जा रहा है, उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो अगर आपको इस चीज़ का शौक है तो जो तमाम लोग कहते हैं कि लोग खुद को ट्रांसजेंडर बता करके फ़ायदा उठा लेंगे या हरास कर लेंगे, बोलिए ना खुद को ट्रांसजेंडर, आपको पता चले क्या जिल्लत होती है सड़क पर चलना। संसद में कहा जा रहा था कि ये लोग नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, इस तरीके की बातें भी कही गई। संजय सिंह ने उसका जवाब भी दिया। जब भी समाज के अलग अलग सेक्शंस को क्रिमिनलाइज करना होता है तो बहुत आसान सी बात बोल दी जाती है कि नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये तमाम चीज़ें। पहली बात, आप समाज के गरीब लोगों के बारे में ये कहते हैं, आप समाज के हाशिए पे जो समाज है उसके बारे में ये कहते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, नशा लोग कैसे करते हैं? जहाँ पे हम लोग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे भी सिविल अनरेस्ट फैलाना होता है, वहाँ पे सरकार के ही अलग अलग लोग नशा या आर्म्स
इस तरीके की तमाम चीज़ें जिससे जो सिटीजन्स हैं किसी भी एक समाज का, किसी भी एक राज्य का या एक मार्जिनलाइज आइडेंटिटी, सोशो कल्चरल आइडेंटिटी के लोग हैं, वो महसूस करते हैं कि आप पुश करते हैं। ड्रग्स को पुश किया जाता है, मणिपुर में ड्रग्स को पुश किया जाता है, पंजाब में ड्रग्स को पुश किया जाता है, कश्मीर में ड्रग्स को पुश किया जाता है, आर्म्स का धंधा, इलीगल आर्म्स के धंधे को पुश किया जाता है। मणिपुर में ये होता है, कश्मीर में ये होता है, हर जगह पे आप ये करते हैं। और फिर जो जनता इसकी चपेट में आती है, आपके पूरे मैकेनिज्म के तहत जो पॉलिटिक्स को, अनरेस्ट को, रेजिस्टेंस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है, उसके तहत आप उन्हीं लोगों पे दोष लगा देते हैं जो आपकी मशीनरी के तहत उस वक्त शोषित है, उस वक्त प्रताड़ित है। ये पूरा सिस्टम चल इसमें रहा जो है। चर्चा हुई है सदन में, जैसे तमाम मुद्दे चल रहे हैं, पूरे देश भर में गैस तेल संकट बना हुआ है, इसी बीच ये पारित कर दिया जाता है। क्या लग रहा है इसके पीछे कोई साजिश भी है? इस तरीके की चीज़ों के लिए अंदर ही अंदर इस तरीके से कोई ना कोई बिल पास कर दिया जाता है और सड़क पर ला दिया जाता है। साजिश कहाँ नहीं है। आप हर रोज आंखें खोल रहे हैं तो आपको पता चल रहा है आपके अधिकारों पे एक नया अटैक हो गया है। जो हम कह रहे हैं ना कि आज जो परिकल्पना हिंदुस्तान की थी, जो एक लंबे संघर्ष की, जंग आज़ादी के बाद एक लंबी परिकल्पना हुई कि ये देश सबका होगा, वो हर इंसान जो इस सरजमीन पे रहता है उसको समानता का अधिकार होगा, आगे बढ़ने का अधिकार होगा, पढ़ने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार होगा, सीखने का अधिकार होगा, समाज की तमाम खराब परिस्थितियों से आगे बढ़ करके एक बेहतर समाज की तरफ, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर परिवार को अंजाम देने का मौका मिलेगा। उन तमाम परिभाषाओं को तो रोल बैक किया जा रहा है। अगर आप, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि संघ बहुत क्लियर है, संघ और उसकी तमाम मशीनरी, चाहे वो बजरंग दल हो, बीजेपी हो, एबीवीपी हो, वो बहुत क्लियर है कि वो इस देश के साथ क्या करना चाहते हैं। वो बहुत क्लियर है कि वो, उनकी जो परिभाषा है, इमेजिनेशन है इस देश की, उसमें कौन लोग जगह पाएंगे और कौन लोग जगह नहीं पाएंगे। और हर रोज़ वो अपने पॉलिसीज से, वो अपने पब्लिक डिस्कोर्स से, वो मीडिया के प्रोपेगेंडा के माध्यम से धीरे धीरे हर रोज़ पर रिलेंटलेसली इस देश को वो आकार, वो शक्ल दे रहा है जो वो चाहता है। और उस देश की शक्ल में सिर्फ उन लोगों की जगह होगी, उस हिंदू राष्ट्र जिसका ये बखान करते हैं और गाली की तरह इस्तेमाल आज किया जा रहा है, उस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ उन लोगों की जगह होगी जो नफ़रत से भरे हुए हैं। नफ़रत किसके लिए? वो लोग जो वर्ण व्यवस्था में उनको नीचे मानते हैं, वो लोग जिनको हमेशा से ये लोग कहते रहे हैं कि इस देश के नागरिक नहीं है, मुसलमान, क्रिश्चियंस, वो लोग जिनका कहते हैं कि बाहर के देश से आए, इनका धर्म बाहर का है, वो लोग, वो कम्युनिस्ट, वो हमेशा से मानते रहे हैं कि इस देश के मुसलमान, क्रिश्चियंस, कम्युनिस्ट इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि वो लोग हमेशा से इस देश की जो परिभाषा मनुस्मृति में है, इस देश की वो परिभाषा जो आगे बढ़कर के तमाम संघर्ष रहे हैं, चाहे वो जाति, लिंग, धर्म, किसी भी के आधार पे जो मूवमेंट्स हुए हैं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, जिसने इस देश के हर एक नागरिक को सिविल लिबर्टीज, पर्सनल फ्रीडम्स इंजॉय करने का अधिकार दिया है, ये तमाम अधिकारों को आज पीछे खींचा जा रहा है। लेकिन बिल को लेकर यहाँ क्या आपत्ति हो गई है जब सरकार कह रही है कि इसमें पूरी सुरक्षा मिलेगी उन्हें, उनका कल्याण होगा? सुरक्षा मिलने का मतलब अगर ये होता है कि आपका जो पूरा एग्जिस्टेंस है उसको ही नकार दिया जाएगा, तो ऐसी सुरक्षा मुझे नहीं लगता इस देश के किसी भी नागरिक को चाहिए। इतने लंबे समय के मूवमेंट के बाद जो मूलभूत अधिकार मिले थे देश में ट्रांसजेंडर, जेंडर क्वेयर, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड लोगों को, उन तमाम अधिकारों के ऊपर बुलडोज करते हुए साफ सीधा ये बात बोलना कि हम नहीं समझते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा नालसा जजमेंट के ऑब्जर्वेशंस को, इसीलिए हम इसको एक दूसरा कानून लेकर के आ रहे हैं जिसमें वो तमाम चीज़ें जो नालसा जजमेंट के बाद दी गई थी उन सबको वापस ले लिया गया है। उन सब लोगों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है जो आज के समय के संघ के जो दो डेफिनिशंस हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो हिंदू राष्ट्र के निर्माण में तलवार लेकर के मारकाट पे उतरते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो इस हिंदू राष्ट्र के लिए बच्चे पैदा करती हैं। तो या तो आप बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनिए, एक महिला बनिए, या तो आप उनके नफरत के एजेंडा में योद्धा बनिए। अगर इससे इतर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, आपका कोई भी एग्जिस्टेंस है, तो उस एग्जिस्टेंस की इस देश में जगह नहीं है। और इनफैक्ट जगह नहीं है क्या, वो तो क्रिमिनलाइज हो सकता है। तो पहचान देने में दिक्कत कहाँ है? पहचान देने में हमेशा दिक्कत है।